न्यू टाइप, हेडिंग लगा लीजिए न्यू टाइप। देखो सीधी सीधी बात है, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आप समझना, जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं जो 2 साल बाद 10% की रेट से 110 हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं, 110 हो जाते हैं, सॉरी 121 हो जाते हैं, 121। वहीं अगर मैं इस 100 को 1 साल बाद कहूं तो आप कहेंगे 110 हो जाएंगे, और फिर 110 1 साल बाद 221 हो जाएंगे, यही मतलब है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक आदमी को तो 2 साल दिए हैं 10% पे, और वो कुछ भी हो गया, लाइक 121 हो गया है। एक आदमी को मैंने 1 साल दिया है 10% पे, और वो भी 121 हो गया है, ये मैंने कहा। तो आप ये कहेंगे कि जी मास्टर साहब आपने इसको थोड़ा ज्यादा दिया होगा, इसको ज्यादा दिया होगा, इसको कम दिया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको 2 साल मिले हैं और इसको 1 साल मिला है, तो 1 साल वाला भी 121 हो रहा है और 2 साल वाला भी 121 हो रहा है। बात को समझना गहराई को, 1 साल वाला भी 121 हो रहा है और 2 साल वाला भी 121 हो रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको ज्यादा दिया होगा, तभी इसको कम टाइम में भी ये फिर भी 121 हो गया। अब मुझे इस कम ज्यादा का ही अनुपात बताना है। तो देखो एक बात बताओ, क्या ये 2 साल में डायरेक्ट 121 हो गया होगा? ये भी धीरे धीरे बड़ा होगा। ये पहले 1 साल में हुआ होगा, पहले इसने अपने आप को 1 साल दिया होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि ये उतना हुआ होगा जितना ये है, यानी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। ज्यादा यहां पे मैंने एक नाम दे दिया। मैं ये कह रहा हूं ये पहले 1 साल में इसके बराबर होगा, होगा या नहीं? तब दोनों को फिर अब 1-1 साल मिलेंगे, दोनों को 1-1 साल मिलेंगे और वो 121 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं पहले 1 साल में ये इतना होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर ये 100 रुपए रहा होगा तो ये 110 रहा होगा। यही चीज आपने ऊपर देखी, यही चीज आपने ऊपर देखी। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, हो सकता है आपको ये बात ना समझ में आई, हो सकता है ना आई हो। मैं ये कह रहा हूं एक आदमी को आपने 7 साल दिए, ए 7 साल बाद 10% की रेट से बी हो गया, ठीक है, ये हो गया। समझना, ए 7 साल में 10% की रेट से बी हो गया। एक अमाउंट है सी जो 5 साल में 10% की रेट से बी हो गया, ये भी सेम हुआ है भी। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो 5 साल में ही हो जा रहा है वो बड़ा होगा, सी बड़ा होगा ए से, ये बात तो तय है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी, आप ऐसे समझो कि ये ए से बी तक जा रहा है 7 घंटे लगा के, ये 5 घंटे में पहुंच जा रहा है, ये आगरा जा रहा है, दिल्ली से आगरा जा रहा है, ये मथुरा से आगरा जा रहा है, तो बीच में पड़ रहा है, इसलिए ये भी उतने टाइम में पहुंच जा रहा है, कम टाइम में पहुंच जा रहा है सेम जगह पे। लेकिन क्या ये डायरेक्ट चला गया होगा आगरा? नहीं, पहले तो इसने भी 2 साल में ये सफर तय किया होगा, पहले ये 2 साल में सी बना होगा। ये समझो बात को, पहले क्या हुआ होगा, ये 2 साल में सी बना होगा, फिर इसको भी 5 साल मिले और बी बन गया। अगर कोई आदमी 2 साल में 10% से सी बन रहा है, इसका मतलब है कि जी 2 साल का मतलब ये 100 रहा होगा और ये 121 हुआ होगा पहले 2 सालों में 10% से। तो यहां से मैं ए और सी का अनुपात डायरेक्ट बता सकता हूं, कितना होगा, 100 और 121। अगर कोई मुझसे पूछता तो कि हमने सी को 121 रुपए दिए होंगे और ए को 100 रुपए दिए होंगे, तभी ऐसा हो सकता है, तभी ऐसा हो सकता है कि ये 2 साल में पहले, ये 2 साल में पहले 121 बनेगा और फिर अगले 5 साल में बी बन रहा है, और ये डायरेक्ट 5 साल में बी बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं भी समझे हो तो चिंता की बात नहीं है। आप सवाल देखिए, 2 रकम का अनुपात 8-11 है, उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पे 6 साल और 5 साल के लिए उधार दिया गया है, तो बराबर रकम मिलती है, हर साल इंटरेस्ट रेट पता करो क्या हो। बड़ा ही सुंदर और खूबसूरत ये नगमा आप कह सकते हैं, सवाल आप कह सकते हैं, मजा ही आ जाएगा आपको, धुआं कट जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो भाई, धर्म सिंह, धर्मा, नाम कैसा है, धर्मा, अरे ओ धर्मा धर्मी। देखो मैंने क्या कहा कि 8 को अगर हम 6 साल देंगे, 8 को हमने 6 साल दिए, वहीं 11 को हमने 5 साल दिए, और दोनों बराबर रकम ए बन जाते हैं।
बोलो बन जाते हैं कि नहीं? अब समझना है आपको ध्यान से। 8 को आपने 6 साल दिए तब वो ए बन गया, 11 को आपने 5 साल दिए तो वो ए बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 8 जो है, मैं ये कह सकता हूं क्या कि 8 जो है 1 साल में 11 बनेगा। बताओ, तभी तो ऐसा होगा। कैसे? यहां पे देख लो, 8 क्या होगा, पहले 1 साल में 11 बन जाएगा, फिर दोनों को 5 साल मिलेंगे, एक तो अपने वाला 11, एक 8 वाला 11, और 5 साल में दोनों ए बन जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? ये बात क्लियर है या नहीं? तो आपके यहाँ एकदम क्लियर है, आप समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अगर समझ में धीरे धीरे आ रहा है मित्र, तो हम ये कह सकते हैं कि जी ब्याज कितनी होगी, तो आपने कहा ब्याज होगी 3, और 8 पे 3 ब्याज मिल रही है। 8 पे 3 ब्याज मिलने का मतलब क्या है? 37.5%। ये हम पढ़ा चुके हैं। 1/8 का मतलब 12.5% होता है फ्रैक्शन में। अगर आप इसे 3 से गुणा कर देंगे तो 3/8 का मतलब 37.5% होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए मित्र, कि दो रकम का अनुपात 16:49 है। उन्हें हमने 13 साल और 11 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया। दोनों से हमें बराबर रकम मिली। हर साल इंटरेस्ट रेट बताओ क्या? देखो भाई, दो रकम का अनुपात 16:49 है। हमने 16 वाली को, यानी जो छोटी है, उसको हमने 13 साल के लिए उधार दिया है। 13 साल के लिए उधार दिया है। जो रकम 49 है, उसको हमने 11 साल के लिए उधार दिया, और दोनों मिलकर ए बन गए। तो मैं ये कह सकता हूं मित्र कि 16:49 हुआ है 2 सालों में। 2 सालों में कह सकता हूं, क्योंकि पहले वाले को 13 साल मिले, दूसरे वाले को 11 साल मिले। तो इसका मतलब ये है कि 16 पहले 2 सालों में 49 हुआ होगा, फिर 11 साल में ए हो गया होगा। ऐसा तभी तो हो सकता है। आप बताओ, 16 से लेकर के ए तक की दूरी है 13 किलोमीटर। ए फॉर आगरा है, 16 फॉर दिल्ली है, और 13 किलोमीटर है। जबकि 49 से आगरा की दूरी 11 किलोमीटर है। इसका मतलब दिल्ली से मथुरा कितना हुआ? 49 को मथुरा मान लीजिए, दिल्ली से मथुरा कितना हुआ? तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर। देखो, अब आपने कहा कि जी 16:49 हो रहा है 2 सालों में। 2 सालों में 49 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे जी 16 का वर्गमूल 4, 7 हो रहा है 1 साल में। 4 जो है वो 1 साल में 7 हो रहा है। अंडर रूट ले लिया हमने, कुछ नहीं किया। यहां से यहां तक का जो सफर है उसमें अंडर रूट ले लिया। 2 साल से 1 साल बनाना, ये तो हमने सीखा है ना। 2 साल से 1 साल करना तो हमने सीखा है। चलो, 4 से 7 हो गया 1 साल में, यानी कि 3 रुपए ब्याज मिल गई 4 पे 1 साल में। 100 पे कितनी मिलेगी? 3/4 का मतलब क्या है? तो आपने कहा 75%। 75% इस सवाल का उत्तर होगा। क्या कोई माइका लाल ऐसा था जो निकाल पाया था 75%? अभी आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा है। आशीष के पास बड़ा ही एक प्यारा सवाल है कि आशीष के पास 1617 रुपए हैं, और उसने इसे अपने 2 पुत्र अरुण और महेश को दिया है, और इस प्रकार बांटा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से। देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होगी। आशीष ने अरुण को कितनी राशि दी थी, ये बताना है। बताओ। देखो भाई, अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया, और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया। एक लड़का है अरुण, अरुण एक लड़का है महेश, एक अरुण है और एक महेश। इसका पैसा अरुण का 14 साल बाद, तो मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा, महेश यहां लिखना पड़ेगा और यहां अरुण लिखना पड़ेगा। महेश का पैसा 15 साल बाद, अरुण का पैसा 14 साल बाद, सेम हो जाता है, सेम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, तो ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात रिक्वेस्ट रहेगी आपसे।
मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसका मतलब महेश को इतना पैसा मिलेगा, महेश को इतना पैसा मिलेगा कि वो 1 साल बाद अरुण के बराबर हो जाए। महेश को इतना पैसा मिलेगा कि वो 1 साल बाद अरुण के बराबर हो जाए। आपने कहा गुरुजी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यानी 1/10 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि महेश को 10 रुपए मिलेंगे ताकि वो 1 साल बाद अरुण के 11 रुपए के बराबर हो जाए। इसने अरुण की राशि पूछी है तो 11 का मल्टीपल होगी। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 11 छक्के 66, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बात तय है कि अरुण को जो पैसा मिल रहा है वो आधे से ज्यादा है। मेरी बात सुनना, अरुण को जो पैसा मिल रहा है वो आधे से ज्यादा है, क्योंकि एक को 10 और एक को 11, तो 1600 का आधा 800 से ज्यादा मिलेगा अरुण को। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। क्या आप ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने किया? मैंने कहा अरुण को ज्यादा मिलेगा महेश से, और टोटल 1600 ही है अगर, तो 800 से ज्यादा मिलेगा अरुण को, ये बात तय है। और 11 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन था। ये तो हो गई अल्ट्रा कैल्सी की बात। अब मुझे पता है कि जो 1617 रुपीज हैं उसको मुझे किस तरीके से 10:11 में बांटना है। तो आपने कहा जी 21 की वैल्यू हो जाएगी ये 21 सत्ते 147 और फिर सत्ते 147, तो 11 की 77 से गुणा करेंगे तो 847 आंसर आ जाए। अरुण और महेश। बोलो भाई। सर इसका दूसरा मेथड भी बता दो। दूसरा मेथड कुछ भी नहीं है, इसका दूसरा मेथड जो पेपर में करने वाला मेथड है वो मैं बता देता हूं कि पेपर में ये सब नहीं लिखना है। अब आपने देखा 1 साल का गैप है, आपने देखा 1 साल का गैप है। जैसे पेपर में जब ये सवाल करना होगा, पेपर के अंदर जब ये सवाल करना होगा, तब हम सीधे क्या करेंगे वो देखिए। हम सीधे ये बोलेंगे कि भैया 14 और 15 का मतलब हो गया कि इसको 10 रुपए और इसको 11, सीधे कर देंगे, लफड़ाई नहीं है। सीधे 14 और 15 का मतलब, अब ऐसे समझो ना, जिसको कम साल उसको पैसा ज्यादा, जिसके ज्यादा साल उसको कम पैसा, और सीधे 1617 को बांट देंगे 11 और 10 के अनुपात में। बोलो भाई। चलिए मैं और सवाल दिखाता हूं, आप चिंता मत करिए, अगले सवाल से समझ आएगा सबको। आप सवाल देखिए, जीडी 2025 में आया है, जीडी 2025 में सवाल आया है, सबको समझ आएगा। जीडी 2025 में देखिए, 11 वर्षीय केतन को, मंदार के 2 पोते हैं केतन और तुषार। वाह, केतन का भी सिलेक्शन हो गया यार, बताओ, मेरा स्टूडेंट था। तुषार का भी हो जाए जल्दी। देखो, केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, और उस पर तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, ठीक है, जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। 11 वर्षीय केतन है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। अब आप ये कह रहे हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, केतन के पास कितने साल हैं? तो आपने कहा कि जी केतन अभी 11 साल का है और 22 वर्ष का केतन को होना है। केतन के पास अभी 11 साल है, वहीं तुषार के पास 10 साल है। तुषार के पास 10 साल है तो तुषार यहां आएगा। टी, केतन के पास 11 साल है, केतन अभी कितने का है? 11 का, और 22 का होना है केतन को, तब जाके ए बनेगा 11 साल बाद। तुषार अभी कितने का है? 12 का, और उसको 22 तक का होने के लिए 10 साल है। सही है। आप ये कह सकते हो जी, इस हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% का मतलब क्या है? 2/25। यानी मैं ये कह सकता हूं मित्र, मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक केतन को इतना पैसा देना है कि 1 साल बाद वो तुषार के बराबर हो जाए। 1 साल बाद तुषार के बराबर हो जाए, इतना पैसा देना है। अब आपको पता चल गया कि तुषार को पैसा ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा यानी कि 12,300 से ज्यादा होगा। तो ये उत्तर नहीं होंगे। तो फिर से मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, ज्यादा मिलेगा का मतलब है आधे से ज्यादा मिलेगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है। आपने कहा कि जी इसको अगर मैं 25 रुपए दूंगा, इसको अगर मैं 25 रुपए दूंगा तो इसको मुझे 27 रुपए देने पड़ेंगे, 27 रुपए देने पड़ेंगे। अब तुषार का जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ये बात भी तय है। जैसे मैंने 27 देखा तो मुझे याद आ गया कि यार ये तो 9 का मल्टीपल होगा। मैंने 9 का मल्टीपल पहला देखा 7 और 2 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं था।
तो 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल था, तो ये उत्तर आ गया 12,825। आप ये देखो भाई कि मैं अल्ट्रा कैल्सी जो ये ट्रिक आपको सिखाता हूँ, ये सच में बहुत फायदेमंद है। आपको नहीं लगता कि एक बच्चा तो इस ट्रिक से करेगा इस सवाल को? आपने एक और चीज देखी कि मैंने ए और डी को तो देखते ही काट दिया, मैंने उसको ये भी चेक नहीं किया कि 9 का मल्टीपल है या नहीं। वो होगा तब भी उत्तर नहीं होगा। जब मुझे 10 रुपए मेरे हाथ में और इसको ज्यादा देना है, मुझे इसको कम देना है, तो सीधी सीधी बात है कि 5 से ज्यादा होगा। जिसको ज्यादा देना है उसको 5 या 5 से कम तो नहीं दे सकता ना। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं? तो अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ये नताशा है, ये रिचा है, इसको ज्यादा देना है मुझे, ये मेरी ज्यादा खास है, तो 5 से ज्यादा दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा 12,300 से तो उत्तर ज्यादा होगा तुषार का, और बी और सी ऑप्शन बचे थे, ए और डी कट गए थे। आपने कहा कि जी ये कॉमन होगा। अब चाहो तो आप एग्जैक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आप कह सकते हो कि जी 24,700 को 25 और 27 में डिवाइड करना है। तो 25 और 27 में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? आपने कहा कि जी 52 की वैल्यू हो जाएगी, 52 की वैल्यू हो जाएगी। क्या मैंने गलत किया है? अगर मैंने गलत किया है तो आप मुझे बता सकते हो कि जी 24,700 आपने गलत किया है। तो अब आपको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो पहले 13 से काटना पड़ेगा, इसके 13 और 4 हैं, तो 4 से तो ये 25 बार कट जाएगा, और 13 से 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, 19 गुणा 25, 1 की वैल्यू 475 आ जाएगी। इसकी निकालनी है, 475 से गुणा हो जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी? 12,825। आप बताओ कितनी गंदी कैलकुलेशन थी, और उस कैलकुलेशन का हमने कैसे तोड़ निकाल दिया। आपको अच्छा लगा मेरा बताने का तरीका?